आज से 53 साल पहले इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। यानी इंसान को चांद पर कदम रखे हुए 53 साल हो चुके हैं। उस वक्त चांद पर कदम रखना हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस मिशन का नाम अपोलो 11 था और नील आर्मस्ट्रांग वह पहले इंसान थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद पर अपना पहला कदम रखा था और इस मिशन ने तारीख को बदल कर रख दिया था। लेकिन ये बात आप जान लें कि चांद पर कदम रखना आसान नहीं था। यह मिशन बहुत ही खतरनाक मुश्किलातों से भरा हुआ था, जिनका सामना करके ही इंसानों ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। आखिर वह मुश्किलातें कौन कौन सी थी, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 1972 के बाद इंसान वापस चांद पर क्यों नहीं गया। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। ये एस्ट्रोनॉट 21 घंटे और 31 मिनट चांद पर रहे थे और 24 जुलाई 1969 को वापस जमीन पर आ गए थे। इस मिशन के बारे में बहुत सारे लोग बस इतना ही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी चांद पर ठहर रहे थे तो इनके साथ वो कुछ हुआ था जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आखिर उनके साथ क्या हुआ था, इसे जानने के लिए हमें 53 साल पीछे जाना होगा। 16 जुलाई 1969 को नासा के ऑफिस में हर कोई परेशान था। इस परेशानी की वजह अपोलो 11 मिशन था जो कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला था। ये उस वक्त का बहुत बड़ा मिशन था और चांद पर जाने वाले तीनों साइंसदानों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इस मिशन को 8:32 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लॉन्च के 4 दिनों बाद ये तीनों साइंसदान चांद पर पहुंच गए थे। जिस मॉड्यूल से ये साइंसदान अपोलो 11 से निकलकर चांद की सतह पर पहुंचे थे उसका नाम ईगल था। नासा को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन उसी वक्त साइंसदानों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। प्रॉब्लम ये थी कि ईगल अपने टाइम से 4 सेकंड आगे था। यानी ईगल अपनी तयशुदा जगह पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर लैंड होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता था। ईगल और चांद में अब कुछ ही दूरी बाकी थी। ये सब देखने के बाद वो तीनों एस्ट्रोनॉट बहुत ही डर गए थे। अभी ये लोग पहली प्रॉब्लम का सामना कर ही रहे थे कि इतने में एक और प्रॉब्लम इनके सामने आ गई। वो ये थी कि अपोलो 11 के कंप्यूटर में एक एरर कोड 1202 डिस्प्ले हो रहा था। इस कोड का क्या मतलब था, इन तीनों में से कोई भी नहीं जानता था। वो घबरा गए, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने अपना माइंड यूज किया और इसके बारे में जल्दी से नासा को बताया। नासा ने इनको कहा कि आप इस एरर को इग्नोर करके अपने सफर को आगे बढ़ाएं। आगे जाने पर इन्हें पता चला कि रडार सिस्टम में ज्यादा कमांड आने की वजह से सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। अब एक तरफ ये एरर था और दूसरी तरफ चांद पर लैंड करने की टेंशन। नील आर्मस्ट्रांग ने अपना माइंड फिर से यूज किया और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ऐसी जगह पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया जिससे इन सब की जान बच गई। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को 8:17 पर बगैर किसी परेशानी के ये लोग चांद पर लैंड हो गए थे। नील आर्मस्ट्रांग ने जिस जगह पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया था उस जगह को उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया था। इसी जगह पर उतरकर उन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था और अपना झंडा भी चांद पर लगाया था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है, उन एस्ट्रोनॉट ने तो आसानी से लैंडिंग कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सभी साइंसदान भी इसी गलतफहमी का शिकार थे। जब उन्होंने अपना झंडा चांद पर लगाया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें लगा कि वो कभी भी जमीन पर वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि चांद पर टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल में प्रेशर भर गया था। आहिस्ता आहिस्ता वहां बर्फ जम रही थी। ये सब देखकर नासा साइंसदानों को कहने वाली थी कि वो स्पेसक्राफ्ट से दूर हो जाएं, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो इनका वापस जमीन पर आना नामुमकिन था। सब लोग इसके बारे में बहुत ही परेशान थे और ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए। लेकिन इन तीनों साइंसदानों की किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ पिघलना शुरू हो गई और फिर फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया और तीनों ने चैन की सांस ली। अब यहाँ पर इन्हें एक और प्रॉब्लम पेश आई। इनके एयरक्राफ्ट के एक हिस्से का स्विच टूट गया था, जिसकी वजह से पावर कट हो गई थी। नील आर्मस्ट्रांग के साथी ने इस स्विच को ढूंढ लिया, लेकिन इसे लगाना इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त इन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया था, जिसकी वजह से ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ इन्हें यह भी डर था कि कुछ ठीक करते हुए यहाँ कुछ और ही खराब ना हो जाए। इस वक्त इनकी क्या हालत थी, शायद इसके बारे में हम कभी सोच भी ना सके।
एडविन ऑल्ड्रिन ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर सके। एडविन ऑल्ड्रिन ने अपनी पेन को उस राख में डाल दिया, यहाँ से स्विच निकला था और वो ठीक हो गया। अब इनका जमीन पर वापस आने का टाइम आ गया था। अब इन्हें कोलंबिया से वापस आना था, जिसमें 2 मॉड्यूल थे। पहले मॉड्यूल में साइंसदान बैठे थे और दूसरे मॉड्यूल में जमीन से लाया गया सामान था। ये बात आप जान लें, कोलंबिया को जमीन पर आते ही अलग अलग करना था ताकि ये आपस में टकराना चाहे, लेकिन ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के पीछे आके, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। अगर ये दोनों थोड़ा सा और नजदीक आ जाते तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 जुलाई 1969 को इंसानों ने सही सलामत जमीन पर लैंडिंग की और इस तरह यह मिशन कामयाब हो गया और नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बन गए जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। और इसके बाद 1972 में किसी इंसान ने आखिरी बार चांद पर अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद आज तक किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आज हम इतने ज्यादा एडवांस हैं, तो फिर भी नासा ने इंसानों को दोबारा चांद पर क्यों नहीं भेजा। तो ये बात आप जान लें कि अमेरिका का इंसानों को चांद पर भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रशिया को स्पेस की रेस में पीछे करना था, क्योंकि उस वक्त रशिया दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी थी, जिन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। और इसके बाद रशिया ने ही सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा, जिससे पूरी दुनिया में इनके चर्चे होने लगे। ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो रशिया को हर हाल में स्पेस की रेस में पीछे करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंसानों को चांद पर भेजने का फैसला किया। ये बात आप जान लें कि अपोलो 11 से पहले भी कई मिशन किए गए जो फेल हो चुके थे, जिनमें कई इंसानों की जान चली गई थी, लेकिन अमेरिका फिर भी हर हाल में इंसानों को चांद पर भेजकर रशिया को पीछे करना चाहता था। और फिर 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन गई। इन सभी मिशन पर नासा ने $2500 करोड़ खर्च किए थे। आज इसकी वैल्यू 40,000 करोड़ से ज्यादा है। 1969 में जब नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा था, तब इसका बजट 5% था, लेकिन आज नासा का बजट 0.5% है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का मकसद रशिया को पीछे करना था, इसीलिए नासा का बजट 5% था। लेकिन आज नासा का बजट बहुत कम है, यानी आज नासा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंसानों को चांद पर भेज सके, और ना ही नासा ऐसे मिशन पर ज्यादा खर्च करना चाहती है। लेकिन हो सकता है 2024 में नासा इंसानों को चांद पर भेजे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। अगर आप इस पर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम उतनी ही जल्दी इस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, और स्पेस के ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।